गुड मॉर्निंग बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था समेशंस के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने समेशन की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस किया, हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस किया बच्चों। आज हम लोग यहाँ पर कुछ और चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं जो समेशन से जुड़ा हुआ है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी कुछ अच्छे क्वेश्चन जो मिलते हैं एडवांस लेवल के, तो वहाँ पर हम लोग को कभी कभी ना डबल समेशन जैसा सिंबल दिख जाता है। बच्चों आपने अगर देखा होगा तो कहीं कहीं बुक में ये डबल समेशन दिख जाता है। तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि डबल समेशन का क्या मतलब हो रहा है, क्या सेंस हो रहा है, ठीक है, और कैसे हम इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो एक बात ये समझ जाओ कि जब भी हम डबल समेशन की बात करते हैं तो हम लोग के माइंड में ये रहता है कि जब हम सिंगल समेशन की बात करते थे, ठीक है, जैसे ही पहले हम लोग कभी भी जब अगर सिंगल समेशन की बात करते थे तो वहाँ पर अक्सर हम एक वेरिएबल काउंट करके लेके चलते थे, जैसे दिस वन। तो क्या होता था कि हम लोग जब समेशन सॉल्व करते थे तो हम लोग के लिए यहाँ पर एक वेरिएबल होता था, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे डबल समेशन की तो यानी कि यहाँ पर हम दो वेरिएबल को एक साथ इंक्लूड करने वाले, यानी कि हम यहाँ पर कुछ ऐसे समेशंस को सॉल्व करेंगे जहाँ पर दो वेरिएबल इंक्लूडेड हो। नो डाउट ये चीज़ें थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी हम लोग का सिंगल समेशन से, लेकिन अगर हम चीज़ों को समझ जाएं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ जाए, इसके पीछे का जो मतलब मेथड है उसको समझ जाए, तो आई थिंक हम लोग के लिए बहुत टफ नहीं है। तो यहाँ पर मैंने डबल समेशन को दो तरीक़ों से डिवाइड किया हुआ, ठीक है। तो दो तरीका क्या है कि जब भी हम डबल समेशन सॉल्व करते हैं तो जब भी दो वेरिएबल हम इंक्लूड करते हैं अपने समेशंस में तो समेशन दो तरीके से आते हैं, ठीक। एक, ये दोनों वेरिएबल्स जो भी हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने समेशन में वो आपस में इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि मैं आई की वैल्यू और जे की वैल्यू कुछ भी अलग अलग ले सकता हूँ, यानी कि जब भी मैं आई की वैल्यू लूँगा तो वो जे की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा, ठीक है। जैसे मैंने आई की वैल्यू ले लिया 2 तो जे की वैल्यू मैं 3 ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, 10 ले सकता हूँ, 1000 भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो एक ऐसा केस होगा जिसमें हम लोग का आई और जे बिल्कुल इंडिपेंडेंट दिख जाएगा, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे दो समेशन अप्लाई किया है ए आई जे, और यहाँ पर आई और जे जो है बच्चों वो हम लोग का क्या है, दो वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 1 से n जा रही है, जे की वैल्यू भी 1 से 1n जा रही है, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, तो आई की वैल्यू और जे की वैल्यू को हम लोग इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आई और जे आपस में किसी तरह से जुड़ा हुआ नहीं होगा। दूसरा, जब आई और जे आपस में डिपेंडेंट होगा, मतलब आई की वैल्यू हमें क्या लेनी है और जे की वैल्यू क्या लेनी है, ये आपस में एक दूसरे को डिपेंड कर रहा होगा। यानी कि जब भी मैं कोई आई की वैल्यू लूँगा तो वो जे पे डिपेंड करेगा, या अगर जे की वैल्यू लूँगा तो आई पे डिपेंड करेगा। जस्ट लाइक यहाँ पर ध्यान से देखो, हम लोगों ने डिस्कस किया है कि देखो आई और जे दो वेरिएबल्स हैं, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और जे हम लोग का आई से बड़ा है लेकिन एन से छोटा है। तो क्लियर दिख रहा है कि भाई आई की जो भी वैल्यू ली जाएगी वो जे से छोटी होगी, यानी कि अगर मैं जे की वैल्यू 5 ले रहा हूँ तो आई की वैल्यू 4, 3, 2, 1 ले सकता हूँ, लेकिन ना तो 5 ले सकता हूँ ना ही 6 ले सकता हूँ। इसलिए इस टाइप की प्रॉब्लम को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारे माइंड में ये चीज़ ध्यान रखना है कि हम लोग जब भी जे की वैल्यू कोई भी सेलेक्ट करेंगे तो आई क्या लेना है ये कंडीशन को पहले देख लेंगे, चेक कर लेंगे, उसके बाद ही हम आई की वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो हम लोग दोनों टाइप के प्रॉब्लम को बच्चों यहाँ अलग अलग सॉल्व करने वाले हैं, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझना है और चीज़ें बिल्कुल आराम से सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टाइप में आते हैं जब हम लोग का आई और जे आपस में इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो फर्स्ट केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन I and J are independent। तो ये जो केस है बच्चों ये बहुत ही सिंपल है, इसमें तो बहुत ही आसान सा चीज़ है कि जैसे अगर मान लो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं कोई भी चीज़, जैसे I की वैल्यू 1 से लेकर n तक है और J की वैल्यू भी 1 से लेकर n तक है। तो अगर मुझे मान लो इसे सॉल्व करना है तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो ध्यान से देखना। तो जब मुझे समेशन हटाकर इसको एक सीरीज फॉर्म में लिखूंगा तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से n, और जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से n। यानी कि आप चाहो तो इसको एक्सपैंड करने के लिए क्या करोगे, पहले कोई भी एक आई की वैल्यू ले लो, जैसे
मैंने i की वैल्यू 1 ले लिया। अगर मैं i की वैल्यू यहाँ 1 पुट करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा कि जब j मैं सेलेक्ट करने जाऊँगा तो j को मैं 1 से लेकर n तक कुछ भी ले सकता हूँ। यानी कि ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो तो ये हम लोग का जो सीरीज बनेगा वो कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, फिर जब मैं i की वैल्यू 2 लूंगा तो यहां पर सीरीज कुछ इस टाइप का बनेगा। ध्यान से देखना, ठीक है। तो ध्यान से देख रहे हो कि यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग यहां पर कर क्या रहे हैं, एक बार i की वैल्यू को ले रहे हैं, कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग j पुट करते जा रहे हैं 1 से लेकर n तक। तो फर्स्ट में मैंने i की वैल्यू 1 लिया, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने 1 लेकर j की वैल्यू 1 से लेकर n तक रख दिया। उसी तरह से यहाँ भी i की वैल्यू 2 लिया और फिर j की वैल्यू 1 से लेकर n तक रख दिया, और इसी तरह से हम पूरे सीरीज को क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का एक सीरीज बन जाएगा जब हम लोग इसको एक्सपैंड करते हैं। दूसरी चीज, अगर मान लो हम लोग कभी इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मान लो ठीक है, कभी हम लोग इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि ai और aj ये दो i और j के, ठीक है, कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, किसी भी टाइप का एक्सप्रेशन हो सकता है i और j का, या सिंपली कहा जाए तो कोई भी एक सीरीज अगर हम लेते हैं तो ai और aj जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके, ठीक है, ith और jth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस पर अगर मैंने यहाँ पर समीशन अप्लाई किया है तो ध्यान से देखना, यहाँ ai इंटू aj है ना, ai इंटू aj है। तो यहाँ पर जब भी हम डबल समीशन अप्लाई कर रहे हैं और जब i और j आपस में इंडिपेंडेंट है तो इसमें होगा क्या कि जब भी मैं डबल समीशन अप्लाई कर रहा हूँ तो चूंकि i और j आपस में डिपेंड तो कर नहीं रहा, तो इसको हम लोग सिंपल वे में इस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको सिंपल इस फॉर्म में, यानी कि एक तरीके से ये जो प्रॉब्लम है ये दो चीज़ों में स्प्लिट हो गया है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो एक हो रहा है i का समीशन और एक हो रहा है j का, लेकिन ये चीज़ हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब i और j हम लोग के लिए क्या हो, इंडिपेंडेंट। मतलब क्या है ना कि जब भी हम दो समीशन अप्लाई करते हैं और जब दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं तो हम लोग अपना जो फर्स्ट समीशन है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी हम लोग का वेरिएबल है हम उसके पास ले जाते हैं। तो भाई हम लोग का ये जो समीशन है उसके लिए i वेरिएबल है तो ये ai के पास चला गया, और हम लोग का जो ये समीशन है उसमें j वेरिएबल है तो ये aj के पास चला गया। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस ये समझ जाओ। ठीक है, तो हम इसी समीशन को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और जैसे अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल से डिस्कस करना चाहें तो इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लो i की वैल्यू 1 से लेकर हमने 5 लिया, j की वैल्यू 1 से लेकर हमने 3 लिया, और ये है हम लोग का i इंटू जे। ठीक है, ध्यान से देखो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, i इंटू जे, तो i वाला वेरिएबल और j वेरिएबल दोनों आपस में मल्टीप्लाई में। आपको करना क्या है कि ये जो हम लोग का वेरिएबल है, ठीक है, ये जो वेरिएबल है तो इसमें i मेरा वेरिएबल है, तो इस समीशन को हम i के साथ ले जाएंगे, ये वाला टर्म हम लोग का i के साथ चला जाएगा, और ये जो हम लोग का समीशन है उसमें j वेरिएबल है तो ये हम लोग का चला जाएगा j के पास। तो यानी कि ये समीशन जो है वो कुछ इस तरह से हम लोग का सॉल्व होने वाला है, i की वैल्यू 1 से लेकर 5, j की वैल्यू 1 से लेकर। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि इसको तो बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है यार। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा पहले का जो कॉन्सेप्ट है वो हम यूज़ करेंगे कि समीशन अगर i पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का समीशन ओवर n के बराबर है। तो समीशन ओवर n अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ पर r क्यों नहीं है। मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग वेरिएबल को r से रिप्रेजेंट करें, i से करें, d से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये समीशन ओवर i है, यानी कि समीशन ओवर n की तरह ट्रीट होगा, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो i इंटू i प्लस 1/2
और आई की वैल्यू यहाँ पर रखनी है आपको 5, ठीक, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है। उसी तरीके से जे पे भी अगर अप्लाई करेंगे तो चूंकि जे पे भी हम लोग का समेशन है तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे और जे की वैल्यू है यहाँ पर, कुछ भी नहीं करना है, आई की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 5 इंटू 6/2 इंटू 3 इंटू 4/2, ये चीज़ें सिंप्लीफाई होके आपको आंसर मिल जाती है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो जब हम लोग का वेरिएबल इंडिपेंडेंट है तो चीज़ें उतनी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, हम से अपने जो भी समेशन है उसको 2 पार्ट बना सकते हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी समेशन हम कंसिडर कर रहे हैं, जो भी समेशन हम ले रहे हैं, उसमें वेरिएबल क्या है, वो समेशन सिर्फ अपने करस्पॉन्डिंग वेरिएबल के पास ही जाता है, यानी आई वाला आई के पास जाएगा, जे वाला हमेशा जे के पास जाएगा। इसी में 2-3 चीज़ें और भी हैं जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। जैसे नेक्स्ट, अगर मान लो हम लोग डबल समेशन जो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो कुछ हम लोगों ने इस पे अप्लाई किया, प्लस माइनस पे अप्लाई किया। अब इसमें क्या है ना कि चूंकि ये समेशन ए आई पे एक बार अप्लाई होगा और एक बार ए जे पे होगा, मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं, तो जब यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, चीज़ों को समझो। हमेशा यही होता है कि हम लोग का जो समेशन है जिसमें वो वेरिएबल है वो अपने करस्पॉन्डिंग वेरिएबल के पास जाता है, आई वाला समेशन आई के पास जाएगा। लेकिन दिक्कत ये कि अब जे वाले समेशन का क्या होगा, क्योंकि जे के लिए यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, यानी ये जो प्रॉब्लम है वो तो कुछ इस टाइप से इंक्लूड है भाई। देखो ध्यान से, आई की वैल्यू 1 से लेकर n, जे की वैल्यू 1 से लेकर n, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ ये जो समीशन है एक्चुअल में इस पे अप्लाई हो रहा है ना। तो ध्यान ये रखना है कि जब डबल समीशन की बात करते हैं तो हम लोग का ये आई का जो वेरिएबल होता है वो आई वाले समीशन के पास जाता है हमेशा। तो यानी कि ये जो हम लोग का वेरिएबल है, ठीक है, हम लोग का ये जो वेरिएबल है ये हम लोग का आई के पास चला जाएगा, ठीक, और ये जो ए जे है वो इसके पास चला जाएगा। तो अब यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो जब ये यहाँ चला जाएगा ना तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि यही समेशन जो है वो कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगा हम लोग का। ध्यान से देखो, ए आई, ठीक है, ये कुछ इस फॉर्मेट में आएगा, कुछ ये फॉर्मेट बन जाएगा। ये कुछ हम लोग का ये फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आई वाला वेरिएबल आई समेशन के पास चला गया तो वहां पर 1 बच जाएगा और ये 1 जो है जे के पास जाएगा। ध्यान रखना है, क्योंकि एक्चुअल में हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे तो आई जो है वो इस समेशन के लिए ही वेरिएबल का काम करेगा, इसके लिए तो हमेशा कांस्टेंट का काम करेगा। और समेशन में हमने ये ऑब्जर्व किया था कि कोई भी अगर कांस्टेंट समेशन के अंदर होता है तो वो बाहर आ जाता है, इसलिए ये जो ए आई है ना वो जे पे जो समेशन से कोई एज ए कांस्टेंट काम करने वाला है। तो अगर ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है ए आई तो ये बाहर आ जाएगा और ये चला जाएगा आई के पास। उसी तरह से यहाँ भी ए जे जो है वो बाहर वाले के लिए क्या है, एक कांस्टेंट के लिए, इसलिए ये जे के पास जाएगा और यहाँ बच जाएगा 1। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चीज़ों को सॉल्व करेंगे। हर पॉइंट को अच्छे से समझ जाओ कि जब भी हम 2 समेशन अप्लाई करेंगे तो उस समेशन का जो वेरिएबल है वो अपने करस्पॉन्डिंग वेरिएबल के पास जाता है, ठीक। अगर दूसरी चीज़ हम अगर ऑब्जर्व करें तो अगर हम आई का कोई भी टर्म लेंगे तो वो जे वाले समेशन के लिए एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है, और अगर ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है
तो वो उस समीशन से हमेशा बाहर रहेगा, उसके अंदर नहीं रहेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर किया। ठीक, अब इसको आप अलग अलग सॉल्व कर सकते और फिर इसको आंसर निकाल सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर देखो, जैसे देखो, अगर हम लोग यहाँ पर 2i प्लस जे और ये डबल समीशन है 1 से लेकर 3 और ये 1 से लेकर मान लो 4 हम लेते हैं। ठीक, इस पे अप्लाई किया तो ये दोनों समीशन इस पे भी एक बार अप्लाई होगा और एक बार इस पे भी अप्लाई होगा। तो ध्यान से देखो, जब अप्लाई करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है भाई सबके लिए, तो 2 तो बाहर आ गया, तो 2 बाहर आ गया। और आई जिसके पास जाएगा वो है आई वाला समीशन, और जे के, चूंकि इसमें कोई भी जे का टर्म तो है नहीं, अगर जे का कोई टर्म नहीं है तो यानी कि जे वाले के पास क्या जाएगा, 1 जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है कि अगर उस टर्म में जे का कोई भी टर्म इन्वॉल्व नहीं है, जे का कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, तो जे के पास 1 जाएगा और आई वाला जो है पूरा वो आई के पास चला जाएगा। यानी कि ये जो समीशन होगा वो बिल्कुल आपका कुछ इस तरह से सॉल्व होने वाला है, 1 से लेकर 3, जे की वैल्यू 1 से लेकर 4। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पर जे के पास, यहाँ पर जे का कोई टर्म नहीं है ना, तो जे का अगर कोई भी टर्म नहीं है तो जे वाली समीशन के पास 1 चला गया और आई वाला पूरा टर्म आई के पास चला गया। उसी तरीके से ये चीज़ यहाँ अप्लाई होगा, तो यहाँ पर आई का कोई टर्म नहीं है, तो आई का अगर कोई टर्म नहीं है तो आई वाले के पास जाएगा 1 और जे जो है वो चला जाएगा जे वाली समीशन के पास। यानी कि ये कुछ इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ये कुछ, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये ध्यान रखो, ये तो हम लोग का समीशन ओवर n है जहाँ पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 + 1/2। ठीक, और ये 1 है और जब भी हम 1 पे समीशन अप्लाई करते हैं तो क्या देता है, n के बराबर, यानी कि 4 के बराबर देगा, यानी मैक्सिमम। ठीक है, उसी तरीके से 1 पे हम लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं समीशन, तो 1 पे जब भी समीशन अप्लाई करते हैं वो n के बराबर है, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी देखा जाए तो j पे अप्लाई कर रहे हैं तो j की मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो 4 × 4 + 1/2। अब इसी को हम लोग पूरा सॉल्व कर देंगे तो ये हम लोग का जो है पूरा आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 48 और ये देखो ये हो जाएगा हम लोग का 30, तो ये हो गया टोटल होगा 70। इस तरीके से हम लोग को डबल समीशन यहाँ पर बच्चों सॉल्व करना है। कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि क्या है ना, अक्सर ये मिस्टेक हो जाते हैं कि जब भी हम 2 समीशन अप्लाई करते हैं तो थोड़ा बहुत लिटिल बिट कन्फ्यूज़न आ ही जाता है कि सर जे वाला टर्म जो है वो कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि वहाँ तो आई का कोई टर्म नहीं है, तो डबल समीशन कैसे अप्लाई करें। ये चीज़ें देखो हो जाती हैं, इसलिए आपको बस थोड़ा सा केयरफुल रहना है इस चीज़ को लेकर। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तो वो चीज़ें हो जाएगी। तो आई थिंक यहाँ तक तो सबको क्लियर है कि भाई क्या हम लोगों ने क्या किया है, कैसे इस चीज़ को सॉल्व किया है। ठीक है, अब इसी पे हम लोग कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और हम लोग को यहाँ पर क्लियर हो जाए। जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ प्रॉब्लम को, आई की वैल्यू 1 से 5, जे की वैल्यू 1 से 3, यहाँ पर हम लोग i × j² से n, से n, i - j।
हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कैसे इस चीज़ को सॉल्व करना है। बहुत ही केयरफुली करेंगे हर चीज़ को, बस जो चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको ध्यान रखना है। तो जैसे हम लोगों ने कहा कि भाई जब भी हम डबल समीशन अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान से ऑब्जर्व करो ये अप्लाई किस पे हो रहा है। यहाँ पर दो टर्म एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन में, तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर दोनों चीज़ें आई और जे का टर्म मल्टीप्लिकेशन में। कभी भी आई और जे का टर्म अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो कुछ भी नहीं करना है, आई वाला समीशन आई के पास चला जाएगा और जे वाला समीशन जे वाले के पास, यानी ये वाला टर्म आई के पास चला गया और जे वाला इसके पास चला गया। तो यही समीशन जो है बच्चों अब हम लोग का कुछ इस फॉर्मेट में आ रहा है। ध्यान से देखो, आई की वैल्यू 1 से 5 है इंटू जे की वैल्यू हम लोग का 1 से 3 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ये समीशन ओवर n है और n की मैक्सिमम वैल्यू है 5, तो 5 इंटू 6/2 इंटू ये जे स्क्वायर है भाई, यानी समीशन ओवर n स्क्वायर और मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू 3 प्लस 1 2 इंटू 3 प्लस 1/6, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ों को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 6 और ये 6 कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, तो ये हम लोग का जो सॉल्व हो जाएगा वो 30 इंटू 7 यानी 210 आ जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि जब भी आई और जे के टर्म आपस में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो बहुत ही सिंपल है, आई वाले को आई के पास, जे वाले को जे के पास ले जाके अलग अलग समीशन अप्लाई करके सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था ऐसा ही कि जाई यहाँ पर आई और जे एडिशन या सब्सट्रैक्शन फॉर्म में है, तो आपको ये डबल समीशन आई पे भी अप्लाई करना है और जे पे भी अप्लाई करना है। लेकिन दिक्कत ये चीज़ है कि जब आप आई के साथ अप्लाई करोगे तो ये डबल समीशन जब आई के साथ जाएगा तो आई वाला टर्म जो है यानी आई वो आई के पास चला जाएगा और जे के पास चला जाएगा 1, यानी कि सबसे पहले आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह से सॉल्व करोगे, ठीक है। और फिर यही डबल समेशन जे के पास भी जाएगा, ठीक है, जे के पास भी चला गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आई है ना वो आई वाले समीशन के पास जाएगा और जे के पास चला जाएगा 1। यहाँ पर जो जे वाला है ये जे के पास चला जाएगा और आई के पास चला जाएगा 1, यानी कि आप इस समीशन को लिखोगे कुछ इस तरह से, आई की वैल्यू 1 से लेकर n 1 इंटू समीशन ओवर, सॉरी यहाँ आई हो जाएगा और जे वाले के पास चला जाएगा 1, ठीक है, माइनस नेक्स्ट टाइम हम लोग का जो होगा यहाँ पर जे वाला समीशन जे के पास जाएगा और आई वाले के पास 1 जाएगा, तो आई वाले के पास चला गया 1 और जे वाले के पास चला गया हम लोग का जे। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो समीशन ओवर आई है तो ये हो जाएगा हम लोग का n इंटू n प्लस 1/2 इंटू ये हो जाएगा m माइनस ये हो जाएगा n इंटू m प्लस 1/2 हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि भाई इसको अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो n इंटू m/2 तो बाहर आ जाएगा, तो n इंटू m/2 और ये हो जाएगा n माइनस m, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर। तो चीज़ें तो सिंपल ही हैं, बस आपको चीज़ों को थोड़ा सा क्या है ना केयरफुली यूज़ करना, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं ये समीशन। तो बच्चों आपको याद होगा कि जब भी हम लोग ऐसे समीशन को सॉल्व करते थे तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो स्क्वायर होता था इसको हटाते थे बाय यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, यानी कि सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि उसको आपको एक्सपैंड करना है, ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से, और उसके बाद ही अप्लाई करना है। यानी ऐसा नहीं कि पहले आप समीशन अप्लाई करो और तब स्क्वायरिंग करो। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि हम इसे एक्सपैंड करें, ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के थ्रू। तो i की वैल्यू है 1 से लेकर 10 तक और j की वैल्यू है 1 से लेकर 6 तक, तो ये होगा 4i स्क्वायर j स्क्वायर और 4i इंटू जे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों सबको।
फिर ये डबल समेशन इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी, यानी एक एक करके ये तीनों के पास जाने वाला है। और अगर ये इसके पास जाएगा तो हम लोग को पता ही है कि आई स्क्वायर वाला टर्म आई के पास जाएगा और जे के पास चला जाएगा 1। तो ये समीशन कुछ इस तरह से सॉल्व होने वाला है। यहाँ पर आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक और जे के पास 1 जाएगा भाई, क्योंकि जे का कोई भी टर्म यहाँ पर नहीं है, प्लस अब जे स्क्वायर है तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा भाई कि जे स्क्वायर जे वाले के पास चला जाएगा और आई के पास चला जाएगा 1। तो आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक इंटू जे स्क्वायर जे की वैल्यू 1 से लेकर 6 और प्लस 4। अब ध्यान से देखो ये एक ऐसा है जिसमें आई और जे दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होता है तो क्या करते हैं कि आई वाला आई के पास, जे वाला जे के पास चला जाता है। तो यहाँ भी हम लोग का आई वाला आई के पास जाएगा और जे वाला जे के पास जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा आई की वैल्यू हम लोग का जो आई का वैल्यू है वो 1 से लेकर 10 तक और जे की वैल्यू 1 से लेकर 6। बस अब बच्चों इसी को हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है, और फिर हम लोग इसको आराम से यहाँ पर एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये चीज़ें अब हम लोग का सॉल्व होने वाली हैं। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर अगले पेज में सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार देख ले रहा हूँ। हाँ, आई स्क्वायर देखो, तो अब हम लोग यहाँ पे इसी को सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं। तो 4i स्क्वायर था, तो 4i स्क्वायर पे समीशन अप्लाई किया है और i की वैल्यू मैक्सिमम 10 तक गई है। तो इसका मतलब 10 इंटू 11 इंटू 21/6 हम लोगों ने आई समीशन ओवर एन स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। और चूंकि j के पास 1 गया है और j की मैक्सिमम वैल्यू है 6, तो ये इंटू 6 प्लस नेक्स्ट था j स्क्वायर और i के पास हम लोग का क्या गया है 1 और i की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 10। तो 10 इंटू और j का हम लोग का जो था j स्क्वायर और चूंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 है तो 6 इंटू 7 इंटू 13/6, ठीक है, प्लस 4। फिर नेक्स्ट जो हम लोग का था वो था समीशन ओवर i इंटू जे, ठीक है। तो समीशन ऑफ i इंटू समीशन ऑफ जे था। समीशन ऑफ i यानी कि हम लोग का मैक्सिमम 10 है तो 10 इंटू 11/2 और 6 इंटू 7/2। तो अगर हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे बच्चों तो हम लोग को यहाँ पर फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपको इसी को पूरा कैलकुलेट करना है और यहाँ पर सॉल्व करना है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने डबल समीशन जब अप्लाई किया तो चीज़ें किस तरह से सॉल्व हुई। तो आपको इसी टाइप के प्रॉब्लम मिल सकते हैं डबल समीशन से। हो सकता है कि कभी कभी आपको ट्रिपल समीशन भी मिले, लेकिन जिस तरीके से डबल समीशन का कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया बिल्कुल सिमिलर वे से हम ट्रिपल या उससे ज़्यादा समीशन को भी सॉल्व कर सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट से। बस ध्यान क्या रखना है आपको कि जब भी 3 या 4 वेरिएबल साथ में आएंगे तो हर एक वेरिएबल अपने करस्पॉन्डिंग समीशन के पास जाता है, ठीक है। हम लोग कभी भी आई को जे वाले समीशन के पास नहीं बल्कि आई वाले समीशन के पास ले जाते हैं। तो बस इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखोगे ना तो आराम से 2 या 3 या 4 समीशन को भी आप चीज़ों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग का एक और क्वेश्चन था बच्चे, उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन था i+2, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन जो है उसको भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि ये लास्ट वाला जो प्रॉब्लम है
इसमें हम लोग का आई प्लस 2 इंटू जे माइनस 1 है। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे जो भी दो टर्म मिल रहा है तो आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई ये तो पूरा आई का है और ये पूरा जे का है, तो हम लोग के लिए यहाँ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हम लोग बस क्या कर सकते हैं कि आई वाले को आई वाले समीशन के पास ले जाएं, ठीक है, और जे वाले को जे के पास ले जाएं, तो आराम से ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो बस इसी को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, आई प्लस 2, ठीक है, इंटू समेशन ओवर जे माइनस 1, ठीक है। ये हम लोग का इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये हम लोग का समेशन इस फॉर्मेट में आ गया। आई की वैल्यू 1 से लेकर n है और जे की वैल्यू 1 से लेकर p है, तो 1 से लेकर n और 1 से लेकर p। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, तो इस पर हम समेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो ये समेशन ओवर i प्लस 2 समेशन ओवर 1 बन जाएगा, है ना। ये i के लिए है और j के लिए तो ये समेशन ओवर j माइनस समेशन ओवर 1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो i की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, n है, तो ये क्या बन जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2 प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा n, और इसी तरीके से हम लोग का ये हो जाएगा p, तो p इंटू p प्लस 1/2 माइनस p, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग का ये डबल समेशन सॉल्व हो जाता है बहुत आसानी से। तो आप होपफुली आज के लेक्चर में क्या करना है, आपको जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है उसको बहुत केयरफुली एक बार रीड करना, समझना। कहीं भी अगर थोड़ा बहुत डाउट रहेगा तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस कर सकते हैं। अपने डाउट को लिखकर कमेंट में आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो होपफुली आपको डबल समेशन क्लियर है। एक चीज़ और हम लोग को बचा हुआ है जो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा बच्चों, वो है जब आई एंड जे आर डिपेंडेंट। ये जो है ना सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और ऐसे प्रॉब्लम आपको एडवांस में ही सिर्फ दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व करने का जो तरीका होगा हम लोग का वो अभी तक के समेशन को सॉल्व करने के तरीके से बिल्कुल अलग होने वाला है बच्चों, बिल्कुल ही अलग होगा। और इसके प्रॉब्लम भी बहुत ही अच्छे, बहुत ही मतलब मज़ेदार होते हैं, जहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें देखने मिलेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे डबल समेशन को, जिसमें आई और जे डिपेंडेंट होता है। आज के लिए इतना ही, होपफुली आपको ये चीज़ बहुत क्लियर हो गई होगी। गुड नाइट एंड हैव ए नाइस डे।